ग्राउंड रिपोर्ट हम फतुआ के निकालने आए थे कि यहाँ चुनाव से पहले गांव में चल क्या रहा है। भोला विधायक। भोला विधायक जी, अब तो पहले से ही विधायक हैं। नया विधायक किसको बनाइएगा? राजू मुखिया के। हाँ? राजू मुखिया के। वहाँ विधानसभा से रामानंद यादव हारने जा रहे हैं। हारने ही जा रहे हैं? अरे 15 साल से विधायक कैसे हरा दीजिएगा? मैं अपने को चींटी ही मानता हूँ जी। तो पैर तर यदि मैं आ गया तो रौंदा जाऊंगा, मैं स्वीकार करता हूँ। हाँ। और सूंड में घुस गया तो हाथी को ही पटक दूंगा। तो हम नाराजगी राजपूतों की है। खूब नाराजगी केंद्र में है। बीजेपी है लेकिन कैबिनेट में बिहार के कोई सांसद राजपूत उनका नहीं। कद कम कर दिया गया। जी रहे हैं आप लोग फिर? जी रहे हैं हम लोग, तो इसीलिए मर रहे हैं, हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, फतुआ विधानसभा में रातों रात बाजी पलटने की तैयारी चल रही है। गांव गांव में पंचायत हो रही है, लोग जुट रहे हैं जगह जगह पर कि फतुआ का समीकरण बदल देना है, खेल बदलने की तैयारियां हो रही हैं। नमस्कार, मैं अर्पिता और आप देख रहे हैं पियो भारत। देखिए, ग्राउंड रिपोर्ट हम फतुआ के निकालने आए थे कि यहाँ चुनाव से पहले गांव में चल क्या रहा है। तो हमने देखा कि यहाँ पड़ता है दौलतपुर, जहाँ शिव मंदिर है और लोग बड़ी संख्या में गांव के लोग जुटे हुए हैं, इकट्ठा हैं। तो हमने पूछा, भैया क्या चल रहा है? बोलते हैं कि सत्ता सरकार बदलने आए हैं। किसकी सरकार लेने आए? क्या नाम है आपका? मैं रणधीर सिंह। अभी आप लोग इतना गांव सब पंचायत कर रहे हैं, क्या तैयारी है चुनाव में? क्या मन बनाया है इस बार? मन तो 14 तारीख को ही पता लगेगा कि हाँ। अंडर करंट कितना है। हाँ। अभी लोग हल्के में ले रहे हैं, जन स्वराज कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। हाँ। बहुत लोग अंडर एस्टिमेट किए हुए हैं। हाँ। तो समय आएगा तो उनको पता चल जाएगा। जनसुराज की ताकत दिखाने आए हैं। ताकत दिखानी है। ये जनसुराज का पूरा समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम बाबा आपका? भोला विधायक। भोला विधायक जी, अब तो पहले से ही विधायक हैं। नया विधायक किसको बनाइएगा? राजू मुखिया के। हाँ? राजू मुखिया के। राजू मुखिया को। हाँ। आप खुद विधायक नाम से हैं और सत्ता में राजू मुखिया को लाना चाह रहे हैं। हाँ। तो राजू मुखिया कैसे बनेंगे? आप देखिए ना, यहाँ पे रामानंद यादव है टक्कर में, रूपा कुमारी है, वो भी एक तरह से यादव ही कहलाएंगी क्योंकि उनके पति टुनटुन यादव है। तो यादवों की लड़ाई में राजपूत कैसे निकलेगा? देखिए, वो है आधा में 2 गो है। हाँ। हम 75 में अकेले हैं। अच्छा, क्या बात है, जोरदार। 75 में हम अकेले हैं। हमारा जो सारी जनता है, गरीब गुरबा आसमान पासवान चौधरी पास, कितना हम बतावे। बिहार में हम परिवर्तन का लहर लाए हैं। हाँ। 243 सीट पर लड़ने वाला प्रशांत किशोर, जो कि बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, तो काहे ने 243 पर लड़ा। और कांग्रेस बड़ी पार्टी है तो काहे ने 243 पर लड़ा। प्रशांत किशोर जो काबिल है, विद्वान है। और मतलब आप अकेले दम दिखा रहे हैं, असली दम आप ही दिखा रहे हैं। तो फतुआ में किसका दम निकालेंगे फिर? फतुआ में हमरा तो कोई टक्कर में नहीं है। टक्कर में हमरा कोई टक्कर में नहीं है। हाँ। 75% एक साथ हो गया है। हाँ। हाँ? 75 हम बहुत ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। पूरे बिहार में परिवर्तन हम ला दिया था। हाँ। 243 सीट हम जीतेंगे। तो राजू मुखिया ही क्यों? राजू मुखिया जो है बड़ा विद्वान आदमी है, काबिल है और इंसान है, कसैली तक भी नशा नहीं है। अच्छा, नशा नहीं करते? ना। आप लोग मतलब पूरा नजर रखे हुए हैं? पूरा नजर है कि राजू मुखिया बहुत दानी है, गरीबों का दान करते हैं। ईटा है, मंदिर बनाना, अस्पताल बनाना, स्कूल बनाना, कॉलेज, सारी समाज को साथ लेके चलते हैं। दान पुण्य का काम कब से कर रहे हैं राजू मुखिया फिर? 2011 से कर रहे हैं। 2011 से अभी तक मुखिया है प्रेजेंट में। मुखिया भी है। और लोगों से पूछते हैं क्योंकि बाबा लोग बहुत ज्यादा पंचायत हो रहे हैं यहाँ पे। आपका क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम धनु सिंह हुआ। धनु जी, अभी चुनाव का जोश जनता में दिख रहा है, तो इस जोश का क्या परिणाम होगा फतुहा विधानसभा से? फतुहा विधानसभा से रामानंद यादव हारने जा रहे हैं। हारने ही जा रहे हैं? अरे 15 साल से विधायक कैसे हरा दीजिएगा? उनका कार्य अच्छा नहीं रहा। काम नहीं अच्छा था? क्यों नहीं अच्छा किया उन्होंने? चुनाव आते हैं तो फील्ड में आते हैं, चुनाव खत्म हो जाते हैं तो घर में बंद हो जाते हैं। अभी भी बंद है क्या? अभी तो हमको नजरे नहीं पड़े हैं कि कहाँ है। आपके पास नहीं आए वोट मांगने? नहीं आए हैं? नहीं। आते तो क्या करते? सोचते। हाँ। आए ही नहीं? नहीं। अरे, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। क्या कहिएगा अरविंद जी, मतलब इधर जो माहौल चल रहा है, फतुहा में इतना जोरदार माहौल कैसे बन गया? झोपड़ी को भी खाक होते महल बनते देखा है। क्या बात है, अब तो शायराना हो गया है। और महल को भी खाक होते देखा है। हाँ। यह प्रकृति जो है परिवर्तनशील है जी। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो बस परिवर्तन होने वाला है। रामानंद जी
जाने वाले हैं, राजू मुखिया आने वाले हैं। और चींटी को देखा है मैडम, मैं अपने को चींटी ही मानता हूँ। तो पैर तर यदि मैं आ गया तो रौंदा जाऊंगा, मैं स्वीकार करता हूँ। और सूंड में घुस गया तो हाथी को ही पटक दूंगा। तो हम सूंड में बस रात तक हम सूंड में घुस जाएंगे। हाथी सोएगा, हम घुस जाएंगे। तो रातों रात खेल कर देंगे मतलब आप लोग। चींटी एक वोटर हैं आप लोग। और मैं अब इशारा थोड़ा ले जा रहा हूँ, बाकी विषयों पर बोलेंगे। आज राजनाथ बाबू का कार्यक्रम हुआ है आपके बगल में। अच्छा। पहले आपको, इसके बाद आपको चैनल को धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा। राजनाथ बाबू, प्रदेश का चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, ठीक है, बड़े आदमी हैं, बड़े मंत्री हैं, और मंत्री हैं तो बड़े हैं, लेकिन उनका फोकस था इंटरनेशनल मुद्दों पर। फतुहा की बात नहीं की। फतुहा की बात नहीं किए। अच्छा। और जो कहीं एक लाइन बात भी कर रहे थे राजनीति के अपराधीकरण का, तो हमको लगता है न उनके कार्यकर्ता को ज्ञान था और न हमारे राजनाथ बाबू को ज्ञान था। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय राजनाथ सिंह जी से कि आज उनको भाजपा में स्वजातीय जानकर राजपूतों के क्षेत्र में भेजा गया, और किसी राजपूत नेता और वर्कर में इतनी हिमाकत नहीं थी पूछने का कि वह सवाल करते। देश में 77 वर्षों, आजादी के लगभग 77 या 78 हो रहा है, 78 ना, हाँ, 78 वर्षों में पहला बार बिहार के किसी सांसद को, माने केंद्रीय कैबिनेट में किसी को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। ये नाराजगी राजपूतों की है। खूब नाराजगी केंद्र है। में बीजेपी है, लेकिन कैबिनेट में बिहार के कोई सांसद राजपूत नहीं। कद कम कर दिया गया। मोदी को लाने वाले वही थे, दिल्ली से गोवा ले गए सम्मेलन करने, जहां वो उनको पहले दूर से लाया गया प्रचार अभियान समिति का प्रमुख बनाकर, और अब इनका कद कम कर दिया गया है। तो उस बदले की राजनीति में फतुहा के राजपूत इकट्ठा भी हैं। एकदम इकट्ठा होंगे। बेल पकल कौआ के बाप के का, बेल पकल कौआ के बाप के का। अरे हमको क्या आप दे रहे हैं? अब स्थानीय मुद्दे पे आ जाइए। रामविलास जी ने एक वोट से सरकार गिरा दिया, हमको लोग बहुत कम आंक रहे हैं। बगैर मर्जी के किसी की हुकूमत नहीं चलने वाली बिहार में। और हम मर्जी के कैंडिडेट दिया क्या किसी ने आपके? बगैर मर्जी के मतलब हम जीत कर आने वाले हैं। जनसुराज के बिना किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। जनसुराज के साथ खड़े हो गए आप? जनसुराज के साथ खड़े हो गए। अच्छा मैडम, आपको देख लिया, उनको देख लिया, हमारे पास विकल्प क्या है? इसी विकल्प की तलाश में तो यह महापर्व होता है। विकल्प बन गया है जनसुराज फतुहा में, और इस विकल्प के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? यही के हैं आप? हाँ, हम यहीं के रहने वाले। फतुहा विधानसभा के? फतुहा विधानसभा के रहने वाले हैं। हाँ चाचा, हाँ आपसे भी पूछेंगे, आपकी भी बारी आएगी। इधर फतुहा में देखिए, चुनाव से पहले जनता फाइनल डिसीजन लेती है। क्या डिसीजन है आप लोगों का? डिसीजन तो साफ है कि हम लोग जनसुराज के साथ हैं, जनसुराज और राजू मुखिया जीतने जा रहे हैं भारी बहुमत से। चलिए अब थोड़ी थोड़ी बात करेंगे, फटाफट करेंगे, क्योंकि देर रात हो रही है और आप लोगों ने बड़ा समय यहाँ दिया है आपस में चर्चा में। तो जरा चैनल पर हमारे दर्शकों को भी बताइए कि फतुहा में बदलाव क्यों चाह रहे हैं आप लोग? फतुहा में तो अभी मतलब देख रही है कि जितना भी कल कारखाना है सब बंद रहा। 15 साल डॉक्टर रामानंद जी यहाँ से प्रतिनिधित्व किए। बहुत बड़ा फैक्ट्री था फतुहा में, सब बंद है। तो हमारा प्रशांत किशोर का अनाउंस है कि शिक्षा और पलायन रोकना है। तो हमारा अगर फतुहा में सब फैक्ट्री बन जाएगा तो हम लोग का सब बाल बच्चों का काम फतुहे करेगा, कहा लगी बाहर जाएगा। इसीलिए बदलाव चाह रहे हैं। और राजू मुखिया में उद्यम है, ऐसा कर्मठ व्यक्ति है, इसलिए हम लोग राजू मुखिया के साथ हैं। मुद्दे की बात की आपने, बड़ी सही बात की। आप सब क्या कहिएगा? हम तो कहेंगे कि बिहार में खास करके फतुहा विधानसभा में विकास जो है सिर्फ कागज पर है। अभी फतुहा के गोविंदपुर समसपुर में जो पुल टूटा हुआ है, कई वर्षों से नहीं बना। संपत चक नगर परिषद के शेखपुरा के निकट जो पुल ध्वस्त हुआ पिछले विगत पुल तो बिहार में बहुत वैसे भी गिरते रहते हैं। मेन रोड है, उससे शेखपुरा पिपरा कई गांव के लोगों का 10-15 गांव के लोगों का आवागमन भंग हो गया बरसात में। तो विधायक जी देखने आए थे?
कुछ नहीं, एक स्टेडियम नहीं है किसी प्रखंड में, एक सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है, ITI नहीं है, पॉलिटेक्निक कैंपस कहीं सरकारी नहीं है। कैसे जी रहे हैं आप लोग फिर? जी रहे हैं हम लोग तो इसीलिए मर रहे हैं, हम लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। कोई विकल्प नहीं बन रहा था, विकल्प आ गया, रोजी रोजगार, पलायन, आ गया विकल्प। शिक्षा के नाम पर जन सुराज, ये जनता के सुंदर राज की स्थापना की बात तो है। रूपा कुमारी भी बन के आई हैं। रूपा कुमार क्या, उनके पति का चरित्र चेहरा जगजाहिर है, क्या है उनके चरित्र में? आपराधिक छवि है। टुनटुन यादव। हाँ, क्या अपराध कर दिया जो आप लोग बौखलाए हैं? अपराध नहीं कर दिया, हम लोग पूरे फतुहा नगर परिषद से आम जनता की आवाज उड़ रही है पूरे विधानसभा क्षेत्र में कि ये व्यक्ति अपने, इनके यहाँ 3-4 साल पहले जैसी जानकारी मिल रही है कि ईडी की रेड में पड़ी थी। इतने इतने मतलब बड़े हाँ, हैं। हाँ, 4-5 करोड़ रुपया पकड़ाया, जेल गए। कई तरह की बात पूरे मन समाज में फैल रही है और हर तरह का हथकंडा, एनडीए का हथकंडा अपना रहे हैं। इससे उनको लगता है कि स्वर्ण जाति का वोट उनको मिल जाएगा। चलिए, तो इधर टिकट भैया देंगे नहीं, स्वर्ण जाति का वोट लेंगे। और राजपूत को 2010, 15, 20, 3 जो विगत चुनाव हुआ है, जो स्वाभिमान में आपस में लोग टकराहट में जो मरे थे, इसका वो नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। सत्येंद्र सिंह को, इंजीनियर गोपाल शंकर को, कई लोग टिकट की दौड़ में थे, अपना शक्ति परीक्षण भी किए थे। उसी बीजेपी कार्यकर्ता को लोजपा का उम्मीदवार बनाकर, उसी तरीके से जो लोजपा का उम्मीदवार था मनेर भेजकर वहां वाला को वहां ट्रांसफर करके उन्होंने अच्छा काम किया है। जन सुराज का दरवाजा खोल दिया है विधानसभा में पहुंचाने के लिए। कुल मिला के यहाँ राजपूत काफी गुस्से में लग रहे हैं, फतुहा के राजपूत। और ज्यादातर हमने जिनसे बात की वो यहाँ के राजपूत, देखिए कितने सारे लोग जुटे हुए, जरा संख्या दिखाते, ये ताकत है यहाँ के उन राजपूतों की। यहाँ और भी समाज के लोग हैं, लेकिन जिनसे हमने बातचीत की उनमें ज्यादातर राजपूत निकल कर आए, जिनका गुस्सा इस कदर है कि भाई अब यहाँ काम नहीं चलेगा एनडीए का, क्योंकि हम जो सम्मान चाहते थे केंद्र की सत्ता में, बिहार की सत्ता में, वो हमको नहीं मिला। तो हम फतुहा की सत्ता से अपनी ताकत दिखाएंगे और शायद इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि अब की खेला फतुहा में होगा। अब चुनाव के बाद इनका जो योजना है वो धरातल पर कितना लागू होगा, मतलब इनकी पंचायत में जो निर्णय हो रहे हैं उसके फैसले का क्या परिणाम निकलेगा, वो भी पता चलेगा 14 नवंबर को। ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।